मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, वस्तुनिष्ठ बिहार समान अध्ययन का ये दूसरा सेट लेकर के आए हैं। इससे पहले जो है हम एक सेट दे चुके हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और ये दूसरा वीडियो है, बिहार एसएससी के लिए जो है ये स्टार्ट हम किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है, बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका शाह आलम द्वितीय। इसका आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 25 जुलाई 1857। अब देखिए, 1857 का विद्रोह जो है 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। इसका तात्कालिक कारण था चर्बी वाला कारतूस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सारण हो जाएगा। आंसर क्या? सारण। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे जो प्रांतीय सरकार का प्रधान होता है? तो कौन थे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मोहम्मद यूनुस हो जाएगा, मोहम्मद यूनुस। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव, आचार्य नरेंद्र देव। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ, ये 1874 याद रखिएगा, इसलिए कि डेट दे देता है। तो इसका आंसर होगा क्या? बिहार बंधु। ठीक है, क्वेश्चन क्या दे देगा कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु को कब प्रकाशित किया गया? तो 1874 में। और कहाँ से? तो पटना से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? देखिए, यहाँ विलियम टेलर भी है और स्मिथ टेलर भी है, तो यहाँ आंसर होगा क्या? विलियम टेलर। ठीक है, 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो ये आपको कह सकते हैं कि भारत का जो है ये प्रथम सत्याग्रह था महात्मा गांधी का, और ये है चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ था? 1917 में। देखिए, ऐसे गांधी जी जो है सत्याग्रह का प्रारंभ जो है दक्षिण अफ्रीका से किए थे। ठीक है, क्वेश्चन पूछ देगा कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन था या फिर कहाँ प्रारंभ किए थे, तो वो जो है अगर ऑप्शन रहेगा दक्षिण अफ्रीका में तो आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, अगर ऑप्शन वो नहीं रहेगा तो चंपारण सत्याग्रह होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा R.N. मधोलकर, R.N. मधोलकर। अगला क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? पहला अधिवेशन जो है 1908 में जो है कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर जो है आपका पटना में। आंसर क्या होगा? पटना में। अगला क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम बताएंगे कि इसका जो आक्रमण हुआ था ये जो है इंद्रद्युम्न पाल के समय जो है बख्तियार खिलजी का आगमन हुआ था। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो ऑप्शन ए आंसर इसका सही होगा, हिसामुद्दीन ऐबज। अगला क्वेश्चन, बिहार का अंतिम सुल्तान अफगान सुल्तान कौन था? बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, दाऊद खां कर्रानी, दाऊद खां कर्रानी। अगला क्वेश्चन है कि आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबों या सरकार में विभक्त था? तो इसका आंसर होगा 7। ठीक है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था?
तो इसका आंसर जो है आपका 6 फरवरी 1921। अब देखिए यहाँ 6 की जगह 1 घटा दीजिए, यहाँ 21 की जगह 1 बढ़ा दीजिए, तो हो जाएगा 5 फरवरी 1922। तो उस समय क्या हुआ था, तो चौरी चौरा कांड हुआ था, है ना, 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ से मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। तो क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कौन है, तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखिए, भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। और 16 जो महाजनपद था, इसमें सबसे शक्तिशाली जो था वो मगध था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। अब देखिए, बिंबिसार जो था हर्यक वंश के था, और उसी का पुत्र था अजातशत्रु, ये भी हर्यक वंश के, उदयन भी हर्यक वंश के, लेकिन बिंदुसार जो है ये किस वंश के था? तो ये मौर्य वंश के। कभी कभी बहुत सारे लोग जो है गलती कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जानते थे? किस नाम से जानते थे? तो इसको पन कहते थे, या फिर पन, आहत या पंचमार्क, ये 3 नाम में से कोई नाम मिलेगा, तो आपको तीनों याद रखना है, पन, आहत और पंचमार्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है, यह आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग, ये शुंग वंश के संस्थापक थे। अब देखिए, कनिष्क ये जो है आपका कुषाण वंश से संबंधित है, अशोक ये मौर्य वंश से संबंधित है, और वसुदेव या वासुदेव ये कुषाण वंश का अंतिम शासक थे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो इसका आंसर है इल्तुतमिश, ये दिल्ली सल्तनत का शासक था इल्तुतमिश। आपको पता है इनकी पुत्री का नाम रजिया सुल्तान था। इल्तुतमिश का जो है इन्होंने एक दीवाने अर्ज जो है ये इसी के स्थान पर ये तुर्क-ए-चहलगानी जो 40 सदस्यीय समिति था उसका गठन किया था, और इसी को समाप्त करके बलबन जो है दीवान-ए-अर्ज का स्थापना किया था, और ये जो है टंका और जित्तल नामक सिक्का चलाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलबन है तो बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन होगा, ठीक है, पूछते रहता है। आगे मोहम्मद बिन तुगलक है तो इसका मूल नाम जो है जूना खां है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? बिहार में जो है बख्तियार खिलजी का जो है आगमन जो है कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1198। आगे देखिए, ये बख्तियार खिलजी जो है आपको पता होगा मोहम्मद गौरी का जो है आपका कह सकते हैं कि प्रतिनिधि था ये, और कुतुबुद्दीन ऐबक सेनापति था, ठीक है। किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? तो इसका आंसर होगा शेर शाह, है ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन दिल्ली हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो इसका आंसर होगा आपका चावल, गेहूं और मक्का, चावल, गेहूं और मक्का। अगला क्वेश्चन है, घोंघा झील जो है बिहार के किस जिले में है? तो इसका आंसर होगा कटिहार में। घोंघा झील जो है बिहार के किस जिले में है? तो कटिहार में। अगला क्वेश्चन है, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना गया है? तो इसका आंसर होगा कर्मनाशा। देखिए, कर्मनाशा जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है, ये इसको जो है कर्मनाशा को बिहार और यूपी के सीमा विभाजक नदी भी कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है कितना है? तो इसका आंसर है 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस क्षेत्र में विध्यन चट्टानें पाई जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बिहार दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता
पाई जाती है? कॉप की बहुलता पाई जाती है तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी में, पुरानी जलोढ़ मिट्टी में। अगला क्वेश्चन है लौटता हुआ बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है कब? तो ये अक्टूबर के मध्य में, अक्टूबर के मध्य में जो है बिहार में लौटता हुआ मानसून जो है प्रारंभ होता है। ऐसे आपको पता है लौटता हुआ मानसून जो है सबसे पहले जो है तमिलनाडु में वर्षा करती है, ये जाड़े के दिनों में होती है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी या सदानीरा के नाम से जानते हैं? तो ये जो है आपका गंडक नदी को जो है नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाती है? तो इसका आंसर है चावल। देखिए सर्वाधिक क्षेत्र पूछेगा तो चावल, या फिर पूछ देगा कि प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक कौन सा फसल उपज होता है, तो ये चावल होता है। ठीक है, ऐसे आपका कभी कभी आलू मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है आपको चावल ही मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है पश्चिमी चंपारण। इसका आंसर है पश्चिमी चंपारण। अगला क्वेश्चन है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया? तो इसका आंसर जो है आपका 1991। अगला क्वेश्चन है दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है आपका किशनगंज भी होगा, वैशाली भी होगा, अररिया भी होगा, सुपौल भी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, यानी कि इनमें से सभी या एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है किस वर्ष किया गया था? त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है 1904 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? तो इसका आंसर है रोहतास। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात जो है कितना है? बिहार का शिशु लिंगानुपात जो है कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा 935। अगला क्वेश्चन है बिहार की औसत वर्षा है तो 112 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो 101। राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक शक्ति किसमें निहित होता है? राज्य की बोल रहा है कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति जो है किसमें निहित होता है? तो ये मुख्यमंत्री में होता है। किसमें होता है? मुख्यमंत्री में। अगला क्वेश्चन है जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब जो है स्थापित किया गया? ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, यानी अरवल जो है ये जिला कब बना? तो इसका आंसर जो है आपका 2001 हो जाएगा। ठीक है, 2001 में जो है अरवल को 38वें जिला के रूप में घोषित किया गया था, यानी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के गठन की बात कही गई है? देखिए यहाँ ऑप्शन किस तरह से दिया हुआ है, 243A, 243B, 243C, 243D। यहाँ जो है आपको हर हालत में याद रखना होगा। ठीक है, 243 का B। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। देखिए महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल, इसका नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है, लेकिन यही अगर केंद्र की बात किया जाए महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल, उसका अगर पूछ देगा तो क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। राज्य में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के थोड़ा सा कट गया है, देखिएगा, देखिए दिख रहा है। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो उस समय बिहार के राज्यपाल जो थे नित्यानंद कानूनगो। कैसे याद रखिएगा, ध्यान दीजिए। जैसे राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो आपको लग रहा है क्या कि राज्य में जहाँ लगेगा तो समझिए कि कानून एक तरह से लागू हुआ, तो यहाँ लिखा हुआ भी है कानूनगो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार के राजकीय पक्षी क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? गौरैया, है ना। आगे
ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो मुखिया होता है। कौन होता है? मुखिया। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। इसका क्वेश्चन क्या है कि किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार किसको है? ऑप्शन दिया हुआ है, महाधिवक्ता को नहीं, लोकसभा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नहीं, कुलाधिपति को नहीं, मुख्यमंत्री को नहीं। यानी कि इसका आंसर होगा क्या? इनमें से कोई नहीं। तो इसको नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति। किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और चलिए दोस्तों, ये सीरीज कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। जिनको भी बिहार एसएससी के एग्ज़ाम है उनके पास ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए, इसलिए कि इसमें हम 37 सेट जो है दिया हुआ है। तो आपको कुछ सेट तक जो है आपका लास्ट में 10-15 सेट जो है आपका 15-17 सेट जो है आपका 20 क्वेश्चन का होगा। लेकिन इधर जो है लगभग 50 क्वेश्चन का ये सेट हम दे रहे हैं। और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।